हेलो गाइस, मेरा नाम है गुरप्रीत एंड वेलकम टू द 5th एपिसोड ऑफ टेक टॉक। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे अबाउट न्यू AMD प्रोसेसर्स, न्यू OLED मॉनिटर्स, हैकिंग, स्मगलिंग और एलॉन मस्क और ट्विटर की, उसको कौन छोड़ सकता है। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं विद आवर फर्स्ट न्यूज़ विच इज़ कि हमारे एम्स जो बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है इंडिया का, कुछ शायद मेरे ख्याल से कुछ सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है, हैक हो चुका है और उनसे फिरौती मांगी जा रही है ऑफ अबाउट 200 करोड़। एंड सिर्फ नॉर्मल मनी नहीं मांगी जा रही, एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी में उनसे फिरौती मांगी जा रही है। तो न्यूज़ ये है कि एम्स हॉस्पिटल के सर्वर पे रैंसमवेयर अटैक हुआ है, जिसकी वजह से पिछले 6 दिनों से उनका सर्वर डाउन है। टू कीप द हॉस्पिटल रनिंग जो स्टाफ है वो भी मैनुअली काम कर रहा है। जो IT मिनिस्टर साहब है उनका कहना है कि ये जो अटैक है ये वैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बिकॉज जो सर्वर है उस पर काफ़ी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, VIPs, ब्यूरोक्रेट्स और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स का डेटा प्रेजेंट है। और आपको पता है यही सिर्फ इस हफ्ते की हैकिंग न्यूज़ नहीं है, 500 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा हैकिंग फोरम्स पे सेल पे है। और सिर्फ अगर आपके पास 5,70,000 रुपये है, रुपये, अगर आपके पास 5,70,000 रुपये है तो आप जाके ये डेटा खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। अगर आप खरीदते हैं हमें कोई कमीशन नहीं मिलेगा, वी आर नॉट एफिलेटेड विद एनीथिंग, बस हम लोग एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो एक बार जरूर चेक कर लेना, आपकी गर्लफ्रेंड या आपका नंबर वहाँ ना पहुँच जाए। थोड़ा स्पेसिफिकली बात करें तो इसके अंदर अमेरिका, इटली और इजिप्ट और भी अदर कंट्रीज़ का इसमें डेटा प्रेजेंट है। स्पेसिफिकली वहाँ पे कोड किया गया कि यहाँ पे 32 मिलियन अमेरिकन यूजर्स का डेटा इसमें प्रेजेंट है, जिसका प्राइस है $7,000, 5 लाख रुपीज़। मतलब मैं थोड़ा ये चीज़ देख के कन्फ्यूज हूँ कि 32 मिलियन अमेरिकन व्हाट्सएप नंबर्स भी अवेलेबल है। ज़्यादा मुझे पता है, या फिर ज़्यादा मैंने ऑनलाइन देखा है, वो IM मैसेजेस के अलावा कुछ यूज़ करते नहीं है। तो आई एम सरप्राइज। काम यही होता है इनका, लाइक अगर इंडियन स्कैम सेंटर्स जो है, अगर उनको ये नंबर्स मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा उनकी चांदी निकल सकती है। होपफुली ना हो ग्रैनीज हमारी परेशान ना हो, अमेरिकन ग्रैनीज। तो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो इस बार हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा ये खुराफाती न्यूज़ की बात करें तो एक स्मगलर पकड़ी गई है। यस, इट वाज अ शी वाज फेकिंग अ प्रेगनेंसी, और वो बॉर्डर क्रॉस करने के टाइम अपने टमी में जहाँ पे एक ह्यूमन बेबी होना चाहिए था उसकी जगह पे 200 12th जनरेशन इंटेल प्रोसेसर्स थे, साथ ही 9 आईफोन भी कैरी कर रही थी। एंड ये पहली बार नहीं हो रहा कि किसी ने इंटेल CPUs को स्मगल करने की कोशिश की है। इससे पहले भी है ना, चाइना में कई लोगों ने ट्राई किया हुआ है, आई डोंट नो किस वजह से, किस रीज़न से। साथ ही GPUs भी पिछले जो बूमिंग पीरियड चला था, माइनिंग बूम चल रहा था, ट्रांसफर करने की कोशिश की थी, स्मगल करने की कोशिश की थी ओवर द शिप्स, स्मॉल बोट्स इवन। आज तक सिर्फ जो भी स्मगलिंग पकड़े गए हैं ना ऐसे CPUs वगैरह की, उससे सिर्फ इंटेल CPUs पकड़े गए हैं, AMD के CPUs नहीं पकड़े गए हैं। पिन्ने खराब हो जाएंगी ना। तो आई एम नॉट श्योर क्या सीन है क्या नहीं है। तो अगर आप में से कोई ट्राई करना चाहते हैं AMD प्रोसेसर की स्मगलिंग तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, हम लोग जानना चाहेंगे। अगली बात करते हैं मिस्टर एलन मस्क की। और एलन मस्क को टिम भैया ने थोड़ा सा डांट दिया था। उन्होंने कहा था कि अपनी वेबसाइट को, अपने चिड़िया को थोड़ा सा काबू में कर लो, बिकॉज अदरवाइज हम लोग आपकी चिड़िया को निकाल देंगे अपने प्लेटफॉर्म से। बेसिकली एप्पल और गूगल थोड़ा सा नाराज़ है और वो कह रहे हैं कि अगर आपने अपने साइट को मॉडरेट नहीं किया विद एंटी नेशनल या फिर रेसिज्म वगैरह को थोड़ा सा कंट्रोल नहीं किया, तो उस केस में हम लोग आपके ऐप को अपने प्ले स्टोर से, अपने ऐप स्टोर से निकाल फेंकेंगे। एक्चुअली एलन इस चीज़ से भी परेशान है कि एप्पल ऑलमोस्ट 30% चार्ज करता है इन स्टोर परचेज से। यानी फॉर एग्जांपल अगर एलन का जो प्लान है कि वो ट्विटर के प्रीमियम यूजर्स को चार्ज करेंगे, अगर वो $10 दे रहे तो $3 एप्पल की जेब में जाएंगे, वो $60 ही उनको मिलेंगे। और जैसे अगर आप लोगों को नहीं पता तो एलन की बहुत सारी चिंताएं हैं। उनकी जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज़ नहीं जनरेट करी। ऑलरेडी काफ़ी सारी एडवर्टाइजिंग कंपनीज निकल चुकी है। ऑलमोस्ट 75% कंपनीज जो एडवर्टाइजिंग कर रही थी ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे, ऑलमोस्ट सिर्फ 25% के सहारे वो जिंदा है। तो देखते हैं ये नैया कब तक डूबेगी एंड एप्पल और हमारे गूगल भाई साहब का क्या सीन रहता है इस केस में। गेट रेडी फॉर द गेम अवार्ड्स। 8 दिसंबर को LA में माइक्रोसॉफ्ट थिएटर के अंदर गेम अवार्ड्स होंगे और इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इस साल कौन सी गेम बेस्ट गेम या गेम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतती है। और आप भी अपनी फेवरेट गेम के लिए वोट कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करना होगा और वहाँ पे अपनी फेवरेट गेम के लिए आप वोट डाल सकते हैं। और आपको पता है ऐसे इवेंट्स पे सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि बड़ी बड़ी कंपनीज ना बहुत सारे गिव अवेज प्लान करती हैं, और उनमें से एक कंपनी है वैल्व जो 200 स्टीम डेक्स गिव अवे करेगी ऑन द गेम अवार्ड्स। हर 1 मिनट में एक स्टीम डेक गिव अवे होगा एंड वो आप जीत सकते हैं। बस आपको अपने स्टीम अकाउंट पे लॉगिन करना पड़ेगा और ट्यून इन करना पड़ेगा अपने गेम अवार्ड्स में। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अवार्ड जब देख रहा हूँ ना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, अवार्ड देख के काफ़ी सुंदर अवार्ड है। तो जस्ट टैंजेंट
थॉट। पिछली बार हमने बात की थी कि AMD डर गया है, अपने प्राइजेस रिड्यूस कर रहा है टू कम्पीट विद इंटेल, लेकिन आई गेस अब गेम चेंज होने वाली है बिकॉज AMD रिलीज़ कर रहा है अपने न्यू X3D प्रोसेसर्स टू कम्पीट विद इंटेल्स 13th Gen प्रोसेसर्स। तो बेसिकली अगर आपको नहीं पता, X3D उनका मॉनिकर है एक ऐसे प्रोसेसर लाइनअप का जिसमें एक्स्ट्रा कैश होती है, लेवल 3 कैश होती है, और इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस अगर सिंपल शब्दों में कहे तो इनसेन होती है। गेम्स इसका एडवांटेज ले पाती है, ज़्यादा अच्छे फ्रेम्स डिलीवर कर पाती है, और कुछ गेम्स से ऑलमोस्ट लाइक अबव 50% इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो 7000 सीरीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो प्लान कर रहे हैं, एटलीस्ट एलिजिडली रूमर्स के अकॉर्डिंगली वो प्लान कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 प्रोसेसर्स। ये होने वाले हैं शायद 7800 X3D, 7900 X3D एंड 7950 X3D। काफ़ी लंबे चौड़े नाम होंगे, लेकिन परफॉर्मेंस भी वैसी अच्छी होनी चाहिए। जनवरी के आसपास ये लॉन्च करने का, बिकॉज अगर आपको नहीं पता, जनवरी में CES भी होता है, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा शो होता है फॉर लाइक एवरीथिंग, मतलब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से सबसे बड़ा शो वही है। इंटेल 13 जनरेशन का KS3900 KS लॉन्च करने का प्लान करे, जो वर्ल्ड का पहला 6 GHz आउट ऑफ द बॉक्स प्रोसेसर होगा। उसके साथ कंपीट करने के लिए AMD को थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे क्या लगता है कि वो शायद सिर्फ 2 ही प्रोसेसर लॉन्च करेंगे X3D वेरिएशन में, 7800 X3D एंड द 7950 X3D। मुझे लिटरली समझ नहीं आएगा, क्योंकि 7900 X3D का कोई सेंस नहीं बनता। लेट्स सी क्या होता है, एंड होपफुली प्राइसेस ठीक रहे। तो यार सनी भाई, भी फास्टेस्ट रिफ्रेश रेट क्या चल रहा है स्क्रीन्स के अंदर, आपने क्या सुना? हमने एक्चुअली हमने मतलब 360 हर्ट्ज लैपटॉप स्क्रीन टेस्ट की है। मॉनिटर्स में अभी तक हमने सिर्फ 170 180 हर्ट्ज ही ट्राई किया, उससे ऊपर नहीं गए, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ न्यू डेवलपमेंट्स हुई है। मार्केट में आ रही है 600 हर्ट्ज की OLED स्क्रीन। अभी रिसेंटली एक कंपनी है जिसका नाम है BOE नाम की कंपनी है जो डिस्प्लेस बनाती है। उन्होंने वर्ल्ड डिस्प्ले इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस, जो भी है चाइना के अंदर, मतलब एक शो हो रहा है जहाँ पे लोग ना डिस्प्ले शो ऑफ करते हैं अपने, लाइक सारे डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, बोलते हैं कि मेरी डिस्प्ले तुम्हारी डिस्प्ले से ज़्यादा बेटर है। वहाँ पे उन्होंने एक्चुअली शोकेस की अपनी 600 हर्ट्ज की न्यू डिस्प्ले, 17 इंच की OLED डिस्प्ले है। एंड इन्होंने इससे पहले भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें शोकेस की, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इन्होंने इससे पहले 500 हर्ट्ज डेस्कटॉप डिस्प्ले शोकेस की थी, उससे पहले इन्होंने एक 34 इंच मिनी LED गेमिंग डिस्प्ले भी है ना शोकेस की थी। इसके अलावा उन्होंने 86 इंच की मिनी LED डिस्प्लेस भी शोकेस किए, जिसका इन्होंने नाम रखा है अल्फा MLED। तो लास्ट वाली न्यूज़ हम लोग बात करते हैं कि भाई साहब, देहरादून के अगर आप लोग हैं तो ज़रूर आसमान में नज़र रखें, बिकॉज देहरादून में टाटा 1mg जो एक मेडिसिन रिटेलर है, आप समझ लीजिए, वो ड्रोन से डिलीवरीज करने वाली है ऑफ इट्स पार्सल्स। वो एक नया एक्सपेरिमेंट लॉन्च कर रही है, एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स शोकेस की है फॉर इट्स ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिसमें लाइक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम्स है, ये अपने आप ना क्लियरेंस निकाल सकती है, इनको एग्जैक्टली लोकेशंस का पता है, और मैप वगैरह काफ़ी गाइडेड होंगे। देहरादून बहुत ही स्पेसिफिक जगह से स्टार्ट किया, आई डोंट नो क्या रीज़न है, मे बी वहाँ पे ट्रैफिक का इशू है, या फिर लोग वहाँ पे पतंगे कम उड़ाते हैं, बिकॉज अगर पंजाब अमृतसर वगैरह में तो आ जाएगा, तो उसके ड्रोन के लिए ना 2-3 हिस्से तो हो ही जाएंगे पतंगों के बाद, बिकॉज यहाँ पे ये रोज़ का काम है। देखते हैं किस तरीके से चलता है एक्सपेरिमेंट। ऑलरेडी है ना, बाकी अमेरिका वगैरह में कुछ है ना, अमेजोन ने ट्राई कर लिया है, वहाँ पे कुछ ऐसे शहर है जहाँ पे लिटिल ड्रोन्स, छोटे छोटे रोबोट्स आपके है ना अमेजोन डिलीवरीज कर रही है। ज़्यादा देर दूर नहीं है जब आपके जोमेटो ड्राइवर्स हमारे रोबोटिक हो जाएंगे, और रोबोट्स आपके घर में शाही पनीर देने आएंगे। एंड मैं कहना चाहता हूँ कि शाही पनीर इज़ द मोस्ट ओवररेटेड थिंग इन द वर्ल्ड। बहुत ही बेकार होता है, मैंने आज तक कम से कम 10 जगहों पर ट्राई किया, लेकिन एक जगह भी अच्छा नहीं है। अगर कोई अच्छा बनाता है अपने घर पे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर इनवाइट करना। अगली बार से हम लोग क्वेश्चंस भी इस टेक टॉक सीरीज़ में इनवाइट कर रहे हैं, मतलब आपको एंटरटेन करेंगे विद द क्वेश्चंस एज वेल। आस्क मी एनीथिंग, लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। मैं हूँ सनी, ये है मिस्टर गुरप्रीत। थैंक यू गाइज, मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन